हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। और सुंदर से फूलों के साथ आज की बात करते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम फरवरी आ गई है तो हमें अब करनी है समर गार्डनिंग की तैयारी और विंटर गार्डनिंग का। तो हम आनंद ले ही रहे हैं, ये सुंदर से फूल इसके गवाह हैं। और अब हमें फरवरी में कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि हमारी गर्मियों की गार्डनिंग बेहतरीन हो सके। तो फ्रेंड्स, अब हमें कुछ प्रूनिंग करनी पड़ेगी कुछ पौधों की। और उन पौधों में से सबसे पहला नाम है हिबिस्कस, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। तो अब इसे हमें प्रून करना है। तो फरवरी में आपके पास भी अगर गुड़हल के पौधे हैं तो आप उन्हें प्रून कर लीजिए। मैंने इस तरह से इसे प्रून कर लिया है और इसमें अब नई नई ग्रोथ हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जो भी आप प्रूनिंग करें और उसमें से जो कटिंग निकले तो आप उससे आप नए नए पौधे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें लगातार नए नए पौधे भी बनाते रहना चाहिए। क्योंकि पुराने पौधे देखिए इस तरह से गुड़हल में काफ़ी मोटी मोटी टहनियाँ हो जाती हैं, तो फिर इनमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो लगातार आप नए नए पौधे इस तरह की कटिंग से बनाते रहें। बहुत ही आसानी से गुड़हल की के हमारे नए नए पौधे बन जाते हैं। तो आप इस तरह से कोई भी टहनी लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप टहनियाँ लगाएंगे, इस तरह से कटिंग लगाएंगे तो आपके नए नए पौधे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप गुड़हल की प्रूनिंग कीजिए और आप पारिजात को भी प्रून कर सकते हैं। देखिए इसमें काफ़ी पीली पत्तियां हो रही हैं, तो इस टाइम हम अपने पौधों को एक शेप दे सकते हैं जिससे कि हमारे पौधे एक सही रूप में हमें अच्छे लगे दिखाई दे और हमारे गार्डन को भी एक नया रूप और नया सुंदरता उससे दिखाई दे। और देखिए ये है येलो बेल और मैंने इसे प्रून कर दिया है था और इसमें देखिए नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है। अब ये सारा इस तरह से पत्तियों से भर जाएगा और छोटी छोटी सुंदर सुंदर सी ग्रोथ इसमें दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप जल्दी से अपने पौधों की प्रूनिंग कर लीजिए जो परमानेंट प्लांट है। और ये है हमारा मोगरा। तो फ्रेंड्स, ये भी इस तरह से काफ़ी इसकी पत्तियां डल हो रही हैं, तो अब इसमें नई नई ग्रोथ हो इससे पहले ही आप इसकी प्रून इसे कर लीजिए। और आप गुलाब को भी प्रून कर लें फ्रेंड्स, तो इसमें अच्छे बड़े बड़े फूल आएंगे और काफ़ी टहनियाँ भी मजबूत बनेंगी। और फ्रेंड्स, प्रूनिंग के साथ साथ आप अपने पौधों की जो मिट्टी है उस पर भी काम हमें करना ज़रूरी है। और आप पौधे की गुड़ाई कीजिए और उसे खाद ज़रूर दें। और फ्रेंड्स, जो भी पुराने इस तरह के सूखे हुए पौधे हैं तो इन्हें भी आप उखाड़ लें। अगर जिस तरह से मेरे एक पॉट में बहुत सारे पौधे लगे हैं तो हम इसे उखाड़ेंगे तो और पौधे थोड़ा उनकी जड़ें हिल जाएंगी। तो आप इनके टहनियों को कट कर लें यहाँ से, और फिर उनकी जड़ें थोड़ी कमज़ोर होके बाद में आराम से निकल जाती हैं। तो इस तरह से पुराने पौधों को आप कट कर लें। और फ्रेंड्स, जो भी आपकी कटिंग हो और पत्ते जो भी आपके हों उन्हें थोड़ा सा सुखाकर उसकी कंपोस्टिंग ज़रूर करें, आपकी बेहतरीन खाद बन जाएगी। और तुलसी के पौधे भी इस बार इतने ज़्यादा तो इन पर फ़र्क नहीं पड़ा है सर्दी का, पर हमारे टेरेस पे धूप आती है काफ़ी। तो अगर सर्दी का असर आपकी तुलसी पर हुआ है तो उसकी कुछ पत्तियां अभी गिर रही होंगी, तो उन्हें गिरने दें। अब फिर उसके बाद फरवरी के बाद ये दोबारा से इसमें नई नई ग्रोथ हो जाएगी। अगर आपका थोड़ा सा सूख रहा है पौधा तो सूखी हुई टहनियों को आप हटा सकते हैं, नई नई ग्रोथ इसमें हो जाएगी। थोड़ा सा मौसम में गर्मी आएगी तो इस तरह से तुलसी के ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप लगाएं। तो आपको थोड़ा सा, अगर आपके कुछ एक दो पौधे अगर दिक्कत में होते हैं तो आपको फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से, क्योंकि तुलसी का विशेष धार्मिक महत्व भी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी को लगाएं और इसके बीज हमेशा अपने पास रखें और फरवरी तक इंतज़ार करें, आपकी तुलसी में भी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा पानी इसको ना दें। जब मिट्टी थोड़ी सी ऊपरी परत इसकी सूख जाए मिट्टी की तो ही आप देखकर पानी दें तुलसी में। और फ्रेंड्स, इस टाइम फरवरी में आप अपने सभी पौधों को
खाद ज़रूर दें। और हमारे क्रिसैंथेमम भी अब काफ़ी इसके फ्लावरिंग हो गई है और ये सूखने लगे हैं, तो मैंने इन्हें काफ़ी कट कर दिए हैं इनके फूल। और इस तरह से देखिए ये पूरी टहनी ही सूख गई है इसके, तो इसे हम इस तरह से हटा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और इनके फूलों को और इनकी पत्तियों को बिल्कुल भी ना फेंके, कंपोस्टिंग में इस्तेमाल करें। आपकी बहुत अच्छी पत्तियों की खाद बनेगी। और इस टाइम क्योंकि हम कटिंग करेंगे तो बहुत सारा हमारे पास इस तरह का ड्राई मटेरियल होगा, तो इसे थोड़ा सा आप सुखा भी लें, क्योंकि ये सूखी तो हुई है। और थोड़ी सी पत्तियों को भी सुखा लें तो आपका की बहुत अच्छी खाद भी बनेगी। तो आप कंपोस्टिंग भी ज़रूर करें। कंपोस्टिंग पर मेरे कुछ वीडियो हैं जो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में को भी ज़रूर देखें, उसमें कई बार मैं कुछ बात कहना भूल जाती हूँ अपनी वीडियो में, तो मैं उसमें पूरी तरह से विस्तार से इसके बारे में उसमें लिख देती हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, ये है अपराजिता। और देखिए इस तरह से अगर आपने भी उगा रखी होगी तो इस तरह की स्थिति होगी, तो इसे भी आप बिल्कुल प्रून कर लें। देखिए ये मैंने इस तरह से बिल्कुल कट कर लिया है। अगर आपके पास बीज हैं तो नए नए पौधों को भी इस टाइम उसके बीज डाल दीजिए, नए नए पौधे उग जाएंगे। और आप कड़ी पत्ते को भी इस टाइम प्रून कर सकते हैं। देखिए, और ये पत्तियां क्योंकि झड़ ही रही हैं, आप पूरी तरह से पत्तियां इस्तेमाल कर लें जितना आपको चाहिए, और फिर इसे प्रून कर लें तो इसमें नई नई ग्रोथ हो जाएगी। मैंने अभी 2 टहनियाँ इसमें तोड़ी हैं और इस तरह से इसे हम प्रून कर सकते हैं। तो इसमें जितना आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतने अच्छे इसमें पत्ते आएंगे। मैं तो इसको आपके पास कोई कैंची या कोई चाकू हो तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से आप प्रून कर लीजिए। और अगर आप मेरी टेरेस पे तो इस तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह का वो नहीं है, नहीं तो आप इसमें हल्दी पाउडर भी लगा सकते हैं कि आपका पौधा सेफ रहे। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी। अब आप अपने सभी परमानेंट प्लांट्स को प्रूनिंग कीजिए, खाद दे दीजिए, और फिर आपके पौधे फिर से फ्लावरिंग करने लगेंगे और आपकी बेहतरीन समर गार्डनिंग होगी। तो देखते रहिए सहज सरल गार्डनिंग। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं जो भी ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे याद आती हैं, मैं अपने शॉर्ट्स में भी उनको बताती हूँ। आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।